के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। जो व्यक्ति मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। ब्राह्मण पति इसलिए तुम विषयों से अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों की चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह बात मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। कहते हैं सोना कितना कहकर वो शिव भक्त ब्राह्मण शांत हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त वाले महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तत्पश्चात उठकर वैराग्य उत्तम बुद्धि वाली स्त्री जो अपने पापों के कारण अंध थी, उस महान शिव ब्राह्मण के समक्ष हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचला कहती है, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। अतः श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसनीय साधु में नरक के समुद्र में गिरती जा रही हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है। उसी शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है। सूजी कहते हैं, ऐसा कहकर चंचला हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ एवं शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस भांति गोकर्ण नामक स्थान में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से चंचला ने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस परम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बार चिंतन आरंभ किया। इसके पश्चात समय के समाप्त होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान तृष्ट से वहाँ पहुँचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति की शोभा साधना से संपन्न। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल उसे शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मौल धुल गए। वह दिव्य रुद्र दिव्यांगना हो गई थी। वह दिव्य रूपिणी दिव्यांगना हो गई थी, जिसके दिव्य अपव्य उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर चंद्रकार का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से भूषित होने लगी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी देव जी का साक्षात दर्शन किया। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्तिभाव से उस स्थान पर उपस्थित थे। उनकी कांति करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशित हो रही। तब कंठ में
5 नेत्र और एक मुख में 3 नेत्र से अर्धचंद्राकार मुकुट मस्तक की शोभा बढ़ता था। उन्होंने अपने अभिमान भाग में गौरी देवी को बैठा कर रखा था, जो विद्युत पुंज की भांति प्रकाशित थी। गौरापति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत युक्त होकर उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेमानंद और संतोष से से भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद रश्मियों के अविरत धारा का प्रवाह होने लगा। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। पार्वती ने उसको दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योतिश्वर रूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य और सौख्य से संपन्न हो अच्छे सुख का अनुभव करने लगी। चंचला ब्राह्मण देवता की